आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो सुधार कैसे करें। कि सर मेरा आधार कार्ड में नाम मिस्टेक हो गया है, उसी से हमने पैन कार्ड बनाया है तो पैन कार्ड में भी नाम मिस्टेक हो गया है, उसी से हमने वोटर आईडी कार्ड बनाया है तो वोटर आईडी कार्ड में भी नाम मिस्टेक हो गया है। 110% गारंटी के साथ आप अपने आधार कार्ड में भी नाम सुधार करवा सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो सुधार कैसे करें। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा आधार कार्ड में नाम मिस्टेक हो गया है, उसी से हमने पैन कार्ड बनाया है तो पैन कार्ड में भी नाम मिस्टेक हो गया है, उसी से हमने वोटर आईडी कार्ड बनाया है तो वोटर आईडी कार्ड में भी नाम मिस्टेक हो गया है। केवल जो 10वीं या 12वीं का मार्कशीट है उसमें नाम सही है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट में नाम गलती हो गया है तो सुधार कैसे करें। चलिए इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिससे आप फॉलो करके 110% गारंटी के साथ आप अपने आधार कार्ड में भी नाम सुधार करवा सकते हैं, अपने पैन कार्ड में भी नाम सुधार करवा सकते हैं, अपने वोटर आईडी कार्ड में भी नाम सुधार करवा सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आधार कार्ड में हिंदी में नाम सही है लेकिन इंग्लिश में गलत है, इससे कोई दिक्कत होगा कि नहीं। चलिए इस प्रश्न का भी जवाब दिया जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कुछ लोग कि सर अंग्रेजी में नाम सही है और हिंदी में गलत है, इससे कोई भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस सवाल के भी जवाब दिए जाएंगे। सभी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन 110% गारंटी के साथ आपका जो भी समस्या है आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग मिस्टेक से, उसे सुधार कैसे करवा सकते हैं, सभी चीज़ आपको A to Z बताने वाले हैं। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काशी, आप देख रहे हैं के मैंटेक। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे सभी प्रकार की कंटेंट आते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं या आपको समझाने वाले हैं कि आधार कार्ड में आखिर किस टाइप की मिस्टेक को आप सुधार करवा सकते हैं और किस टाइप की मिस्टेक को सुधार करना पॉसिबल है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखने को मिल रहा है कि मेरे आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। कोई ये कह रहा है कि हमने आधार कार्ड से पैन कार्ड बनाए, पैन कार्ड में भी मिस्टेक हो गया है, वोटर आईडी कार्ड में भी मिस्टेक हो गया है। केवल जो 10वीं या 12वीं के जो मार्कशीट हैं उसमें नाम सही है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो कैसे सुधार करवाए, समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। मैं 100% गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट में नाम सुधार करवा पाएंगे और सुधार करवाने के बाद आसानी से सभी काम कर पाएंगे। सबसे पहले बात आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप की मिस्टेक पॉसिबल है सुधार करवाना। देखिए हमने उनका जो लिस्ट बाय है सभी चीज़ तैयार रखे हैं, आपको स्टेप बाय समझाएंगे। ये एक गाइडेंस वीडियो है, इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक अपने आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को फिक्स नहीं करवा सकते हैं। काफ़ी लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि 10वीं 12वीं मार्कशीट से हमने सुधार करवाए हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, क्या कारण है ये भी बताने वाले हैं। कहाँ आधार सेंटर वाले गलती कर रहे हैं, आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए। 5 ऐसी बातों को आपको विशेष याद रखना है जब भी आप किसी आधार सेंटर विजिट कर रहे हैं। तो क्या है वो 5 बात, वो भी आपको जानना जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि आप किस टाइप की मिस्टेक को सुधार करना संभव है। यहाँ दिया है, पहला दिया है टाइपिकल एरर। ये क्या होता है, मान लीजिए किसी का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कि जब भी आप नया बना रहे हैं या टाइपिंग करते समय गलत टाइपिंग हो गया है। जैसे किसी का नाम सुरेश होना चाहिए, SURESH होना चाहिए, जबकि सुरीश हो गया है, उसे करवा सकते हैं। या सुरीश से सुरेश करवाना है तो ये भी करवा सकते हैं। तो इस टाइप की जो छोटा मोटा 1-2 स्पेलिंग का जो फर्क आता है तो उसे आप आसानी से फिक्स करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सरनेम करेक्शन। ये बहुत सारा सवाल आ रहे हैं लोग को कि मुझे सरनेम चेंज करना है, मुझे सरनेम ऐड करना है, सरनेम हटाना है। काफ़ी लोग ये कमेंट कर रहे हैं। इतना कमेंट कहाँ से मैं रिप्लाई दे पाऊंगा। एक कमेंट आए तब ना, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। मैं जितना संभव होता है मैं दे पा रहा हूँ। लोग वीडियो देखते नहीं है जिसकी वजह से दिमाग और ख़राब हो जाता है कि इतना मेहनत से हमने ये वीडियो बनाए हैं, इस वीडियो में मैंने सारे चीज़ झोंक दिए हैं। लोग को समझना चाहिए तो लोग सिर्फ मेरा हेडिंग देखे, टाइटल देखे और बस इंट्रो देखे और सब कुछ समझ गए, जैसे कि मतलब मान लीजिए कि पूरे ज्ञानी हो गए हैं। तो इस टाइप की जो भी मानसिकता आदमी है जो गलत कमेंट कर रहे हैं कि फालतू को लोगों को टाइम बर्बाद कर रहे हो, काहे ये वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाना छोड़ दो। तो मैं भाई तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो देख रहे हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो तुम ना देखो।
सरनेम वाला जो भी मिस्टेक है, सरनेम ऐड करना है या सरनेम रिमूव करना है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप देख लीजिएगा या चैनल विजिट करके देख लीजिए। उसका देख सकते हैं इनकरेक्ट, उसका आपको देखने को मिल जाएंगे मिसिंग सरनेम, किसी का सरनेम छूट जाता है तो उसे भी ऐड करवा सकते हैं। कैसे ऐड करवा सकते हैं उनके बारे में डिटेल में बात की है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, वहां से क्लिक करके देख लीजिएगा या चैनल विजिट करके देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन ईयर, यह क्या होता है। बहुत सारे आदमी के ये मन में सवाल आ रहा है कि सर हमने जैसे आधार कार्ड बनाए हैं, इंग्लिश में तो सही है लेकिन हिंदी में गलत हो गया है। ये होता है ट्रांसलेशन ईरर। जब भी आप बनाते रहते हैं तो वहाँ सर्वर एरर हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है और आपके आधार कार्ड में प्रिंट हो जाता है। तो इस टाइप की जो मिस्टेक है जिसे आप फिक्स करवा सकते हैं। अब आते हैं इसे फिक्स कैसे करवाएं, चलिए आपको समझाते हैं। पहले बात ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में नाम में जो स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे ऑनलाइन तरीका से सुधार या चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ये सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं प्राइवेसी के कारण। अब आपके मन में सवाल होंगे, जब ऑनलाइन है ये नहीं तो वीडियो काहे बना रहे हैं। तो वीडियो बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में भी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, आपके पैन कार्ड में भी स्पेलिंग मिस्टेक हैं, आपके वोटर आईडी कार्ड में भी स्पेलिंग मिस्टेक हैं। तो इस कंडीशन में कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार करवा पाएंगे, चलिए आपको तरीका बताते हैं। देखिए, पैन कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में बहुत आसान है नाम में स्पेलिंग मिस्टेक सुधार करवाना। जो आपके 10th के या 12th के जो मार्कशीट हैं उससे आप सुधार करवा सकते हैं। मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं है, तो आपके पास 10th 12th के मार्कशीट भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो निवास प्रमाण पत्र जो होता है, जिसे इंग्लिश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कहीं कहीं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसे आप आसानी से तहसील से बना सकते हैं, यानी कि ब्लॉक से बनवा सकते हैं। ऑफलाइन मोड से आपको जाना है, वहाँ आपको अपने तहसीलदार से मिलना है और वहाँ से आप आसानी से बनवा सकते हैं। एक फॉर्म मिलेंगे जिसे फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद वहाँ देना है। तत्काल प्रभाव से 2 दिन के बाद वो मिल जाता है और उसके बाद उससे आसानी से आप वोटर आईडी कार्ड में नाम सुधार करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार करवा कर लिए हैं, तो वोटर आईडी कार्ड से आप पैन कार्ड को भी सुधार करवा सकते हैं। अब पैन कार्ड को सुधार करवाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 10वीं का मार्कशीट आप यूज कर लीजिए। 10वीं के मार्कशीट से आप जैसे ही पैन कार्ड में सुधार हो जाएगा, तो पैन कार्ड से आप अपने आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को आसानी से फिक्स करवा सकते हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब बहुत सारे आदमी के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर हमने अपने आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवाने गए, हमने वहाँ 10th का मार्कशीट यूज किए, फिर भी रिजेक्ट हो गया, ऐसा क्यों? अब बताते हैं इसका कारण क्या होता है। जब भी आप सुधार करवाने जाए तो 5 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, कि जो वहाँ बैठे हैं ऑपरेटर, वो जो फिलअप कर रहे हैं वो सही फिलअप क्या नहीं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन जो होता है, जैसे स्कैनर हम बना रहे हैं, इस पर देख रहे हैं, तो उसका जो आपको जो डॉक्यूमेंट है बीच में प्रॉपर होना चाहिए। इसमें किसी भी कोड नहीं कटना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, क्योंकि अगर इसमें जो कोई भी चीज़ मिसिंग करता है आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करते वक्त, जिसके कारण से आपका जो आवेदन है रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट वीक, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका कमज़ोर था, या टेक्निकल एरर, ये टाइप की आपके एरर शो करते हुए दिख जाएंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, कि जब भी ऑपरेटर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप जाकर उनके मॉनिटर में कहे दिखाइए पहले मुझे, उसके बाद ही उसे सबमिट करने दे। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है भाई, मैंने ऑपरेटर पर विश्वास किया, चल भाई ये गलत टाइपिंग ही करेंगे देखकर, लेकिन उन्होंने टाइपिंग कर दिया और दे दिया। हमने वहाँ रिसिप्ट नहीं देखे, घर पे आए फिर देखे, मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर से जाकर मुझे करेक्शन करवाना पड़ा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तीसरी बड़ी बात, जब भी आप जाए आधार सेंटर तो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक अवश्य करवाना है आपको, क्योंकि बहुत सारे आदमी जाते हैं अपडेट तो करवाते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कराना भूल जाते हैं या मोबाइल नंबर अपडेट करवाना भूल जाते हैं। चौथा बहुत बड़ा रीजन होता है कि ऑपरेटर जो है, जैसे वो चूज किए हैं 10वीं का मार्कशीट, अपलोड कर दिया 12वीं का मार्कशीट। इस टाइप की बहुत सारे मिस्टेक कर रहे हैं ऑपरेटर द्वारा, जिसके कारण से आपका सही डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपका आधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक सुधार नहीं हो पा रहा है। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखें। पहले बात, जो डॉक्यूमेंट का नाम चूज कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट उसके कैटेगरी में अपलोड होना चाहिए। इन चीज़ों को भी ध्यान रखें और चेक किया जाए, उसके बाद ही उन्हें सबमिट करने दें। तो आप समझ गए होंगे
अब बहुत सारे आदमी एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में हिंदी में नाम सही है लेकिन इंग्लिश में गलत है, इससे कोई दिक्कत होगा कि नहीं? 100% आपको दिक्कत होगा। आपके इंग्लिश में सही होना अनिवार्य है। हिंदी में सही नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश में सही होना अनिवार्य है। इसलिए समय रहते अपने आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार करवा लीजिए। दूसरा सवाल जो आप लोग पूछते रहते हैं कि सर मेरा इंग्लिश में सही है और हिंदी में गलत है, तो मैं उसको कहूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। आप नो टेंशन, नो बीपी, बी हैप्पी हैं, कोई बात नहीं। आप नहीं भी सुधार करवाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं वाला है। हिंदी में मात्रा वात्रा का कोई भी मिस्टेक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास समय है तो आप सुधार करवा लीजिए। अब एक सवाल और भी लोग पूछ रहे हैं, तो आपके मन में जो भी सवाल था हमने सारे सवाल को जवाब भी दे दिए हैं और क्लियर भी कर दिए हैं। आपको सभी चीज़ समझना चाहिए। इसी तरीके के यूज करके आप अपने आधार कार्ड में सभी प्रकार के मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो चलिए डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी दिखा देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास पैन कार्ड में नाम सही है, आधार कार्ड में गलत हैं, तो पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। मामूली स्पेलिंग मिस्टेक के लिए यह काम कर जाता है। वोटर आईडी कार्ड से भी सुधार करवा सकते हैं। देखिए वोटर आईडी कार्ड से सुधार करवाते हैं और रिजेक्ट हो जाता है, इसका मेन कारण होता है कि एक माइनर मिस्टेक होता है, एक मेजर मिस्टेक होता है। माइनर मिस्टेक का मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट नेम आपका सही है और मिडिल नेम या सरनेम में कोई मिस्टेक है तो आप वोटर आईडी कार्ड से सुधार करवा सकते हैं। बट आपका मेजर यानी कि आपका फर्स्ट नेम में गड़बड़ी है और मिडिल नेम और सरनेम सही है तो इस कंडीशन में आप वोटर आईडी कार्ड से सुधार नहीं करवा पाएंगे। इसका इतना ही क्षमता है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट भी एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, इससे भी आप अपने आधार कार्ड में सभी प्रकार के मिस्टेक को सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिला कि ड्राइविंग लाइसेंस जो परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है, इससे नाम में छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि आपका कोई स्पेलिंग छूट गया है, आपको स्पेलिंग ऐड करवाना है, या जहां ई के बदला में ए होना चाहिए या सी के बदला में डी होना चाहिए, तो इस टाइप की कोई अगर मिस्टेक है तो इससे आप फिक्स करवा सकते हैं। देखिए मार्कशीट जो है, मार्कशीट तो 100% काम करता है, लेकिन मार्कशीट यूज करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने पिछले में बता ही चुका, फिर भी बता देता हूँ। जब भी आप मार्कशीट से सुधार करना जाए तो जो भी ऑपरेटर है उन पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट का नाम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ मार्कशीट का आपको सिलेक्ट करना है और उसके में जो चूज फाइल होता है वहाँ मार्कशीट अपलोड करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी मार्कशीट का स्कैन किया जाए तो एकदम प्रॉपर स्कैनर के बीच, जैसे स्कैनर का ये लंबाई है तो बीच में एकदम होना चाहिए, कोई भी इसका कोण नहीं कटना चाहिए, एक भी चीज नहीं कटना चाहिए। जैसे कट जाएंगे तो इससे भी आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तीसरी बड़ी बात, ये सभी चीज आपको डेस्क पर ही चेक करना है, उसके बाद ही ऑपरेटर को सबमिट कर देना है। चौथी बड़ी बात, ये मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखना है। पांचवी बात कि जब भी ऑपरेटर को ये चीज बताए कि सर मुझे ये करना है, उन पे सभी चीजों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए किस टाइप की टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑपरेटर के द्वारा ही गलती किया जाता है। तो इस सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और फिर आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करवा सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं, डाउट हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी और सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।